माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया, और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बुलडोजर ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब मिला था। अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष हमेशा सवाल करता है, तो वहीं यूपी के बुलडोजर मॉडल की एक तरफ कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ खामी निकालते हैं। बता दें, अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी सरकार ने जानबूझकर बुलडोजर चलवाए हैं, बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, बुलडोजर पर सबके हाथ सेट नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला है। कांग्रेस की सरकार रहते राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी वैसे ही मामलों में बुलडोजर चलवाया था जैसे योगी आदित्यनाथ कराते रहे हैं। और कंगना रनौत के दफ्तर पर मुंबई में जब बीएमसी का बुलडोजर चला था, लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार किसी भी निजी संपत्ति पर बुलडोजर चला सकती है, उसे ध्वस्त करा सकती है? इस मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक यह रोक बरकरार रहेगी, यानी बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर से घर नहीं गिराए जा सकेंगे। कोर्ट का कहना है, देश में अधिकारियों द्वारा मकानों को तोड़फोड़ करने की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती। किसी अपराधी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं गिरा सकते कि वो एक अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी ऐसे मामले चर्चा में रहे हैं, जब सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद पीड़ितों ने प्रशासन पर अवैध और गैर कानूनी कार्रवाई के आरोप लगाए। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से चर्चा में रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या घरों को गिराने पर कानून क्या कहता है और आखिर किन किन हालातों में घर गिराए जाते हैं। देश में सेंट्रल डेमोलिशन एक्ट न होने के कारण अलग अलग राज्यों में सरकारें अलग अलग कानूनों के तहत घर गिराने की कार्रवाई करती हैं। इस तरह राज्यों में घर को गिराने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे सरकारी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गैर कानूनी निर्माण, अवैध बस्ती को हटाने का काम, प्राकृतिक आपदा के बाद विकास, शहरीकरण, भूमि अधिग्रहण, मेंटेनेंस न होने के कारण जर्जर होने वाले घर और विरासत को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई। ऐसी कार्रवाई के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों को लागू किया जाता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों में अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाई तब तक की जाएगी जब घर या विकास कार्यों के मास्टर प्लान में नियमों का उल्लंघन किया गया हो, जरूरी मंजूरी न ली गई हो, मास्टर प्लान का उल्लंघन किया गया हो या फिर नियमाविरुद्ध निर्माण किया जा रहा हो। ऐसे हाल में प्रशासन बुलडोजर चलाकर निर्माण या घर को गिरा सकता है या फिर केवल उस हिस्से को तोड़ सकता है जो विवादित हो। नियम के मुताबिक देखें तो सरकार ऐसी कोई भी कार्रवाई यूं नहीं कर सकती। इसके लिए बकायदा आदेश पारित करना होगा। जिस इमारत, मकान या निर्माण कार्य को गिराने का आदेश दिया जा रहा है, उसके मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है। इस तरह पूरी प्रक्रिया के बाद ही एक्शन लिया जा सकता है। अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से सबसे ज्यादा अभी योगी आदित्यनाथ की ही राजनीति प्रभावित होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।